जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो आपका इंडियन नेवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, एसएसआर के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका पैराग्राफ जो दिया है उसको केयरफुली आपको पढ़ लेना है और इसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। तो मैं पढ़ लिया, अब चलिए मैं आंसर देता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है, द पैसेज एम टू ड्रॉ द रीडर अटेंशन टू द। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, द प्लेस एंड फंक्शन ऑफ रूरल इंडस्ट्री इन द नेशनल डेवलपमेंट। नंबर 2, द पैसेज सजेस्ट दैट। पैसेज किसके लिए सजेस्ट करता है? तो नंबर 1, रूरल इंडस्ट्री में बी चेकिंग रूरल पॉपुलेशन फ्रॉम मूविंग द अर्बन सेंट्रीज ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 3 पर, इन द पास्ट रूरल इंडस्ट्री वेयर द इम्पोर्टेंट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, बिकॉज द इनहेबिटेंट वेयर यूज टू बींग डिपेंड ऑन देम। नंबर 4, रूरल इंडस्ट्री टुडे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलिज्म बाय। किसके द्वारा सॉल्व किया जाता है? तो नंबर ए हो जाएगा, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूरल एरिया। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 5 पर, रूरल कम्युनिटी हैज़ बीन बेनिफिटेड। किसको बेनिफिट पहुंचाती है रूरल जो होती है? तो नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अब आ जाते हैं दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स को हम भरते हैं। आई डैश वार इंटरव्यू फ्रॉम फॉर द लास्ट 2 आवर। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, हैव बीन वेटिंग। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 7 के ऊपर, इफ़ द मिल्क मैन कम्स टेल हिम टू लिव 2 लीटर्स। नंबर 8 देख लेते हैं, वी आर डैश टू वर्क हार्ड। तो एडवाइज्ड हो जाएगा। नंबर 9, आई वॉज डैश बाई ए स्टोन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, स्ट्रक। नंबर 10, चिस्ट डैश हीज क्रेसीफायर्स। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, फॉरगिव। अब आ जाते हैं दोस्तों प्रीपोजिशन पर। तो नंबर 11 देख लेते हैं, ही थॉक्ड ऑफ ए प्लान। नंबर 12, सी नेवर एग्रीज विथ मी। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 13 पर, ही हैज़ एडिकेटेड डैश ड्रिंकिंग विच ही पिक्ड अप व्हेन ही वाज इन कॉलेज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें नंबर सी, 2 हो जाएगा। राधा सोल्ड मी डैश अपार्टमेंट इन गोवा। राइट आंसर हो जाएगा एन अपार्टमेंट इन गोवा। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। नंबर 15, ही सेड टू मी वेयर डज सी लिव। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, ही आस्क्ड मी वेयर सी लिव्ड। अब आ जाते हैं दोस्तों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। नंबर 16, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द टेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, बी प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट। नंबर 17, चूज द सेंटेंस, करेक्ट पंचुएशन मार्क इसमें बताना है। तो नंबर डी हो जाएगा, हु ओल्ड विल यू बी व्हेन वी हैव योर नेक्स्ट बर्थडे। अपोजिट वर्ड बताना है। एटोनॉमी का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एटोनॉमी का अपोजिट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर सी, सबमिसिव्स। नंबर 19 देख लेते हैं, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नेचुरल हो जाएगा। नंबर 22, सिविल। सिविल का सेम वर्ड वाला मीनिंग बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नंबर सी हो जाएगा, पॉलिटी। राइवल, राइवल का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइवल का कंपेटेटर्स। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 22 पर, ए पर्सन हु हेट्स वुमेन। महिलाओं से घृणा करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मिसओगोनिस्ट। नंबर 23, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, विल द मॉस्किटो विच सेपरेट चिंकांगो एंड डेंगू, चिकनगुनिया एंड डेंगू ब्रीड्स ऑन द फ्रेश वाटर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रीड्स इन फ्रेश वाटर। अब आ जाते हैं दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग वाले पर। इसमें कौन मिस वर्ड है? इफ़ मैनी फादर विल अप्रूव, विल अप्रूव गलत है। नंबर 25, अनलेस यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, तो डू नॉट वर्क रेगुलरली अपोजिट। अब आ जाते हैं दोस्तों तर्कशास्त्र और रीजनिंग पर।
नंबर 1, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों में कौन सक्षम है? तो नंबर बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। नंबर 2, प्रकृति विषयक विश्वव्यापी निधि वर्ल्ड वाइड फंड WWF के लिए निम्नलिखित में कौन से लोगों का प्रयोग किया जाता है? तो नंबर डी, पांडा के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 3, निम्नलिखित में किसमें भारत के संबंध में अलबुर्नी का वृद्धांत है? अलबुर्नी तो किताबुल हुंद अलबुर्नी ने ही लिखा है। नंबर 4, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नंबर 5, सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है वो बताना है। तो नंबर सी, मृतकों का टीला। नंबर 6, हम्पी किसके लिए जानी जाती है? तो हम्पी क्या है दोस्तों? तो यह विजयनगर की राजधानी के रूप में जानी जाती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। नंबर 7, कुटाओमिंटिंग क्या था? ये बहुत दफ़ा पूछा है। तो ये चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी का नाम था। नंबर 8, भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो नंबर डी, देहरादून में स्थित है। नंबर 9, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम माल या धन का परवाह ना हो वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या करते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था करते हैं। नंबर 10, मांग की लाच किस वस्तु का मांग की निम्नलिखित में से किसी प्रतिक्रिया अनुकूल की मात्रा डिग्री होती है? किसकी डिग्री होती है? तो प्रतिस्थापित की जा सकने वाली वस्तुओं की कीमत की। नंबर 11, किसी वस्तु की कीमत किसके बराबर होती है? किसी भी वस्तु की कीमत उसके औसत लागत के बराबर होती है। नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार की विशिष्टता नहीं है? अधिकार की विशिष्टता नहीं है तो कीमत भेद विशिष्टता उसकी नहीं है। नंबर 13, बाजार में श्रमिकों की पूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो बाजार में श्रमिकों की जो पूर्ति होती है वो आपका उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। नंबर 14, भारतीय संविधान के उद्देशिक में बंधुता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बंधुता शब्द का जो अर्थ होता है भाईचारा होता है। नंबर 12, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो भी लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की दर्जा दी गई है? तो कुल अभी 22 भाषाएं। नंबर 17, अहमदाबाद में कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यानी अहमदाबादी साबरमती नदी के तट पर है। नंबर 18, मक्का ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो नंबर सी, लॉर्ड्स के मैदान को। नंबर 19, ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो ओलंपिक 2024 है वो आपका पेरिस में आयोजित किया जाएगा। नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी योजना कार्यक्रम केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार के कार्यक्रम में आरंभ नहीं हुई थी? तो नंबर ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। अब रीजनिंग पर आ जाते हैं। बोल रहा है कि इनमें से जो विषम शब्द है उसको छांटे। तो देखिए, साल हो गया ठंडी में, दस्ताने भी ठंडी में, स्वेटर भी ठंडी में, लेकिन छतरी बरसात में। तो ये राइट हो गया। नंबर 22, हाथ नाक आँख मुंह। तो देखिए, नाक आँख ये सर में होता है, बाकी ये सब सर के नीचे होता है। तो हाथ इज़ द राइट आंसर। बोल रहा है कि इंडरमेंट से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो इसे टेंडर बना सकते हैं। अब देखिए, 12, 18 और 23 का लॉस मौसम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 16, 32, 40 का मौसम निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरह 36, 18, 27 का मौसम निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 इज़ द राइट आंसर। नंबर 25, देखिए, 9 दूना 18 एक घटा दिया, 17 दूना 34 एक घटा दिया, तो 33 दूना 66 एक घटा देंगे तो 65। 65 इज़ द राइट आंसर। नंबर 1 आ जाते हैं विज्ञान पर। आवेग को व्यक्त किया जाता है, आवेग को किस में व्यक्त किया जाता है दोस्तों? तो नंबर 1, बल गुणे समय में। नंबर 2, किसी मकान की छत के छड़ का 1 सेकंड, और ये तो आप बना सकते हैं ग्रेविटी में, ये भी इसको ग्रेविटी के फॉर्मूला पर बना दी गई। नंबर 4, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? तो घटती है। नीचे गिराएंगे तो क्या होगा? घटेगा। इसको भी आप बना देंगे फॉर्मूला पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर 6, रेखीय संवेग का सूत्र क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, एम बी। पी बराबर एम बी। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में किसके तल पर दाब अधिक होगा? तो किसके तल पर दाब अधिक होगा दोस्तों? नंबर बी, पारे पर अधिक होता है। नंबर 8, द्रव का प्रमुख लाक्षणिक गुण क्या है?
तो नंबर बी हो जाएगा तरलता। द्रव का सबसे लाक्षणिक गुण क्या होता है, उसमें तरलता होता है। नंबर 9, वायुमंडल दाब में अचानक कमी से कौन सा संकेत मिलता है? अचानक वायुमंडल में कमी आ जाएगी तो क्या होगा, तो तूफान आएगा। नंबर 10, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है, तो नंबर सी, पायरोमेट्री तापमापी द्वारा। नंबर 11, तापमापी के हो गया दोस्तों। अब आ जाते हैं यहाँ पर, सूर्य का ताप हो गया। तापमापी के पारे के स्थान पर जल प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, वो क्या है? तो क्या प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों हम लोग? तापमापी के पारे के स्थान पर जल प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रसार कम तथा आयतन अधिक होता है। नंबर 12, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। जो भी होते हैं ऊष्मा के, वो अच्छे अवशोषक होते हैं। इनमें से कौन? तो अच्छे उत्सर्जक। नंबर 13, मिलावट के कारण पानी का क्वथनांक हो जाता है। मिलावट के कारण जो पानी का क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, तो अधिक हो जाता है। नंबर 14, ध्वनि के उतराव चढ़ाव को कहते हैं। जब ध्वनि का उतराव और चढ़ाव होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे विसंपंद कहते हैं। नंबर 15, भूकंप के समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? जब भूकंप आती हैं तो उस समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो नंबर ए, अश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। नंबर 16, डेसिबल होता है। डेसिबल जो है वो क्या हो दोस्तों, ध्वनि स्थिरता की माप होता है, यानी डेसिबल में ही ध्वनि को मापा जाता है। उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है? तो उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है। नंबर 18, एक लेंस हवा में उत्तल तथा पानी में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो लेंस का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर बी 1.3 हो जाएगा। नंबर 19, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है? तो किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है? तो बैगनी। नंबर 20, निम्नलिखित में से अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? यानी अणुचुंबकीय पदार्थ कौन है सा है, तो ऑक्सीजन। नंबर 21, एक एबोनाइट की छड़ को फर या बिल्ली की खाल पर रगड़ने से छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो ऋणात्मक आवेश उस पर उत्पन्न होगा। नंबर 22, नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में को भरने में प्रयुक्त होती है, क्योंकि यह नंबर सी, दहन में अक्रियशील है। हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज फ्रैंकलिन लोगेरे ने की थी। विरंजक चूर्ण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर सी, CaOCl2। नंबर 25, विरंजक चूर्ण क्लोरीन तथा किसकी अंत क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सूक्ष्म बुझा चूना जल द्वारा। तो दोस्तों आई थिंक मैंने एक चैप्टर आपको और कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें से मेरे से कोई मिस्टेक हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।